गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं दुर्खिम के थ्योरी के बारे में। और उनके थ्योरी के द्वारा आज समझते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और ख़ासकर जो अभी हॉट टॉपिक चला आ रहा है इंडियन सोसाइटी में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। दुर्खिम के थ्योरी के द्वारा समझते हैं इलेक्शन कमीशन के पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बारे में, और सोशल सॉलिडारिटी किस तरीके से सोसाइटी में मेंटेन रखना है। थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखें और वीडियो के एंड में एक पीडीएफ फॉर्मेट का भी वीडियो होगा जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू। आजकल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हर तरफ बहस हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? आज हम इस बहस को पॉलिटिक्स की सुर्खियों से निकालकर समाज शास्त्र की एक गहरी नजर से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू यहीं से करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग पर ये सवाल उठ ही क्यों रहे हैं। हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना सिर्फ पार्टियों की जीत हार का मामला है या इसका समाज पर कोई बहुत गहरा असर पड़ता है? देखिए, हाल के दिनों में कई तरह की बातें सामने आई हैं, जैसे आरोप लगे कि चुनावों का जो शेड्यूल है वो किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में देरी हुई। विपक्षी दलों में जो शिकायतें की उन पर एक्शन बहुत धीमा रहा। इन सब वजहों से संस्था की न्यूट्रलिटी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पर क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हैं? अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम राजनीति से थोड़ा हटकर महान समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के नजरिए का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। दुर्खीम का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत था। वो कहते थे कि कोई भी समाज सिर्फ कानूनों से नहीं चलता, उसे जो चीज असल में जोड़कर रखती है वो है एक कलेक्टिव कॉन्शियस, या कह लीजिए एक साझा नैतिकता। एक ऐसा विश्वास जो हम सब शेयर करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और दुर्खीम के हिसाब से आज के समाज में चुनाव आयोग, अदालत, संसद जैसी संस्थाएं ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज नहीं हैं। असल में वे इसी सामूहिक नैतिकता को प्रोटेक्ट करती हैं। उनका काम समाज के इस नैतिक ताने बाने को बनाए रखना है। तो चलिए अब इस समाज शास्त्रीय नजरिए के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जिसकी शुरुआत होती है सत्ता की नैतिक शक्ति यानी मॉरल पावर से। दुर्खीम के लिए किसी भी संस्था की असली ताकत सिर्फ कानून से नहीं आती, वो आती है मॉरल अथॉरिटी से। ये वो शक्ति है जो जनता अपने सम्मान और विश्वास से किसी संस्था को देती है। ये कानून से मिलती नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। और जब किसी संस्था के पास ये मॉरल अथॉरिटी होती है तो उसे मिलती है लेजिटिमेसी यानी वैधता। इसका मतलब यह है कि समाज एक साथ मिलकर उस संस्था के फैसलों को मानता है। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि वो संस्था निष्पक्ष है। देखिए, कानूनी शक्ति और नैतिक अधिकार में एक बड़ा फर्क है। कानूनी शक्ति ये बताती है कि एक संस्था क्या कर सकती है, पर नैतिक अधिकार ये तय करता है कि लोग उसके किए गए काम को क्यों स्वीकार करेंगे। एक नियमों पर आधारित है तो दूसरा सम्मान और भरोसे पर। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये नैतिक अधिकार और विश्वास टूटता है तो उसका असर क्या होता है? चलिए इसे चुनाव आयोग के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जब भरोसा टूटता है ना, तो एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले संस्था पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। इन आरोपों से उसका नैतिक अधिकार यानी लोगों का सम्मान कम होने लगता है। धीरे धीरे लोगों को यह महसूस होता है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है, और आखिर में संस्था की लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठ जाता है। उसके फैसले माने नहीं जाते। मतलब सोचिए, अगर किसी मैच में रेफरी पर ही शक होने लगे तो खेल का नतीजा भला कौन मानेगा? और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। बात सिर्फ चुनाव आयोग तक नहीं रहती, क्योंकि अगर चुनाव कराने वाली संस्था ही शक के घेरे में आ जाए तो उस चुनाव से बनी सरकार की वैधता पर भी सवाल उठना तो लाजमी है। दुर्खीम हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं और इस सिचुएशन के सबसे बड़े खतरे के बारे में बताते हैं, जिसे वो एक खास नाम देते हैं। इसे कहते हैं अनोमी। एनोमी क्या है? सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, पर यह समाज के टूटने की वो हालत है जहां नियम कानून तो किताबों में मौजूद हैं, पर लोगों का उन पर से नैतिक विश्वास उठ चुका है। ये एक तरह का मॉरल केओस यानी नैतिक अव्यवस्था है। तो जब देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और समाज का एक बड़ा हिस्सा पूरे के पूरे चुनावी प्रोसेस पर ही एक साथ अविश्वास जताने लगे, तो दुर्खीम के मुताबिक ये एनोमी का एक बहुत साफ संकेत है। तो अंत में हमने अब तक जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मुद्दा असल में राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा क्यों है।
यह टेबल हमारी पूरी बातचीत का सार है। दुर्खीम के चश्मे से देखें तो चुनाव आयोग की शक्ति उसके नैतिक अधिकार पर टिकी है। उसका अधिकार उसकी न्यूट्रलिटी से आता है और उसकी निष्पक्षता ही चुनावों और फिर सरकार को लेजिटिमेसी देती है। जब इस पर आरोप लगते हैं तो ये विश्वास टूटता है और समाज एनोमी की तरफ बढ़ सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत है या फिर ये हमारे समाज की नैतिक नींव ही है?